नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज और प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप ही पीएम पैकेज के माध्यम से इन 4 जो माननीय वित्त मंत्री जी ने 4 अलग अलग दिन पैकेज घोषित किए हैं, ये सचमुच उन संकल्पों को पूरा करता है जिस देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नागरिक के लिए और प्रत्येक नागरिक तक शासन की सुविधाओं को पहुंचाने, उनके स्वावलंबन और आत्मनिर्भर का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रवासी श्रमिकों की सकुशल और सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस लगाए हैं। 85% रेल मंत्रालय और भारत सरकार इसमें योगदान दे रहा है। सभी राज्य अगर अपने हिस्से का राशि सहयोग में दे देंगे तो निःशुल्क सभी श्रमिकों को उनके घर तक और उनके गृह जनपद तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 475 से अधिक श्रमिक एक्सप्रेस गाड़ियां यहां आई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को अकेले हम उत्तर प्रदेश में इन जो श्रमिक एक्सप्रेस लगी हैं इनके माध्यम से सुरक्षित उनके गृह जनपद तक क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाने की व्यवस्था इसके माध्यम से किए हैं। लेकिन इन प्रवासी श्रमिकों के बारे में भी जो व्यापक कार्य योजना घोषित हुई है, एक पहले पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी, इसमें हर एक यानी देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और वहीं प्रदेश की योगी सरकार पर प्रवासी मजदूरों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार से आज प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार काम कर रही है आगे बढ़कर कि उनकी सुरक्षित यात्रा हो सके। हर जिले के बॉर्डर पर 200 बसों को जिलाधिकारी के सुपुर्द अलर्ट रहने के लिए कहा गया, उनके डिस्पोजल पर रखने के लिए कहा गया है। और 400 ट्रेनें केवल उत्तर प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ट्रेनें ली हैं और उनके द्वारा सुरक्षित यात्रा करा के श्रमिकों को पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। ऐसे समय इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप करना और इस प्रकार से सरकार के बारे में दुष्प्रचार करना, एक नेता हैं वो कहते हैं कि ये दुखद मृत्यु हुई, लोगों की मौत हुई औरैया में, उनका की हत्या है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर मजदूरों के लिए बसें चलाने की अनुमति मांगी, जिसको लेकर सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा श्रमिकों के हाल के ऊपर एक राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उनको इतना तो समझ आना चाहिए कि जो श्रमिक हैं और जो चल के आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से नहीं चल के कहीं और जा रहे हैं। वो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से चल के आ रहे हैं और आपको कहीं जो बसें की बात कर रहे हैं, आपको बस देनी है तो कृपया करके उनको दीजिए, अपने राज्यों को दीजिए या अपने अलायंस राज्यों को दीजिए, या आप अपने मुख्यमंत्रियों से बोलें कि उनको अपने राज्य से पैदल चल के या ट्रकों में भर के मत आने दीजिए। इतना तो आप कर सकती हैं, मगर आप एक खाली ट्विटर और एक शुद्ध राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं। और ये दुर्भाग्य है कि आप श्रमिकों के हाल के ऊपर भी अपना राजनीतिक आपका जो लक्ष्य है उसको आप पाना चाहते हैं। मगर याद रखिएगा,
जब कोई भी मुंह उठा के थूकता है तो वो थूक स्वयं पे गिरती है, ना ही किसी और पे। प्रवासी मजदूरों पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने विवादित बयान दिया था। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने मजदूरों की तुलना अपराधियों से की। उनके इस बयान के बाद से विवाद शुरू हो गया। तो वहीं अब राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरे बयान को कुछ तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। दिखाने वालों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, मेरे आशय को, भावनाओं को समझें। हम देश के एक एक नागरिक, एक एक मजदूर के साथ में हैं, जो जहाँ भी फंसे हुए हैं, जहाँ भी रास्ते में जा रहे हैं, उनकी सेवा भाव में लगे हुए हैं। लगातार दिन और रात उनकी चिंता कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मेरा परिवार कर रहा है, मेरे कार्यकर्ता कर रहे हैं, मेरी सरकार कर रही है, हम सब मिलकर के कर रहे हैं। सरकार को दिन और रात चिंता इसी बात की है कि हमारा किसी को भी कष्ट न हो। फिर भी उसको न देख करके, भावनाओं को न देख करके तोड़ मरोड़ करके दिया। मेरा आशय किसी को भी अपमानित करने का न कभी रहा है न है। सहारनपुर में बने शेल्टर होम में रुके हजारों मजदूर सड़कों पर उतर गए। मजदूरों का कहना है कि उनको जल्द से जल्द उनके घर भेजा जाए। तो वहीं हंगामा कर रहे मजदूरों ने अंबाला हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्राइवेट बसों के माध्यम से अब मजदूरों को इनके घर की ओर भेजा जा रहा है। आपको बता दें, हरियाणा पंजाब से बॉर्डर पार कर यूपी में पहुंचे इन मजदूरों को शेल्टर होम में रखा गया था, जिससे ट्रेनों के माध्यम से इनको उनके घर भेजा जा रहा है। लेकिन इन मजदूरों का कहना है कि इनको जल्द से जल्द इनके घर भेजा जाए। ये बिहार के श्रमिक हैं, जो कि ज़्यादातर इसमें लोग जो है पंजाब हरियाणा से पैदल के रास्ते से यहाँ पर जनपद सहारनपुर की सीमा में इन्होंने प्रवेश किया है और पिछले कई दिनों से प्रवेश कर रहे थे। इनको यहाँ पर रोका गया था। रोककर हम लोगों ने जो आश्रय स्थल है हमारा शेल्टर होम, उसमें रखा गया था। वहाँ रखकर इनको सभी उचित व्यवस्थाएं इनके लिए हम लोगों ने किया था। चूँकि काफ़ी दूर के लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने इनके लिए ट्रेन लगवाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने 15 तारीख को एक ट्रेन बेतिया की और 16 तारीख को एक ट्रेन कटिहार की लगाई थी और अब अगली ट्रेन जो प्रस्तावित थी वो 19 तारीख को दरभंगा की लिए थी। और भी हम लोग लगातार ट्रेन लगवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बिहार सरकार की स्वीकृति भी जरूरी है। पर अब आज अचानक ये लोग यहाँ पर जो हमारा आश्रय स्थल है वहाँ से निकल कर ये लोग सड़कों पर आ गए थे। इनकी मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी शीघ्र ही तुरंत जो है भेजा जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। हम लोग व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल इनको जो प्राइवेट बसें और रोडवेज की बसें हैं उनके माध्यम से जो इनका गंतव्य है उसको भेजने की हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। वहीं इससे पहले सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों ने अंबाला हाईवे को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। तो स्थानीय पुलिस पर सैकड़ों मजदूर भारी पड़े तो आरएएफ को मौके पर बुलाया गया था। इस दौरान कुछ श्रमिकों ने वाहनों पर डंडों से प्रहार किया और कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी उपेंद्र कुमार ने किसी तरह से श्रमिकों को शांत कराया तो साथ ही बसें मंगवाने का आश्वासन दिया। बन गया, घर जाने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए तो वहाँ पे भगा दे रहा है। बोल रहा है बिहार के लिए कोई इतने खाली उसी के लिए, गोरखपुर के लिए, मटिहार जिला के लिए कोई नहीं है। हम लोग 5 हजार के साइकिल भी घर से पैसा में खरीदे हैं। साइकिल भी यहाँ हम लोग को रख लिया है, नहीं दे रहा है। साइकिल भी डंडा मार कर ही भगा रहा है। 10 रोज से ज़्यादा हम लोग खाना भी हम सही नहीं खा रहे हैं, ऐसा घूम रहे हैं। साइकिल भी हम लोग को रख लिया है, साइकिल भी नहीं। सर हम लोग के साथ यही हुआ कि हम लोग कंपनी में काम कर रहे थे, 2 महीना रुक गए। उसके बाद से मालिक बोल दिया कि अब चले जाओ घर, कंपनी चालू नहीं होगा। उसके बाद से बच्चे थे, उसको हम लोग लेके निकले। फिर सहारनपुर आश्रम में आ गए। खाना पीना मिल रहा था, बोल रहे थे आपको व्यवस्था दी जाएगी,
देते देते हम लोग सर 10 दिन रुक गए और बंदे निकले हुए हैं, लेकिन हम लोग के लिए आज अनाउंस हुआ तो बोले कि बिहार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, फिर सारा पब्लिक बिहार का निकल पड़ा, इसलिए सर हम लोग के साथ में यहाँ पे हमारे करीब 12,000 माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो अचानक जो है बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो पैदल चलने लगे। ये बात सही है कि पिछले 2 दिन से लगातार हम इनको ट्रेन के माध्यम से भेजने की व्यवस्था हमने की थी। आज जो है ट्रेन की व्यवस्था बिहार से न मिलने की वजह से हमें नहीं मिल पाई। हमने इनको आश्वासित भी किया, परंतु ये इस बात के लिए उद्वेलित थे, उत्साहित थे कि जल्द से जल्द घर पहुँच जाए। हमने आगे जाकर के 5 किलोमीटर आगे जाकर के इन लोगों को एक स्थल पर रोका है और हमने इनसे वार्ता की है, इनको आश्वासन दिया है, बसों की व्यवस्था कर दी गई है इनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा हमने 2 भाग में सेग्रीगेट भी किया है और इनको जिलेवार सेग्रीगेशन के बाद हम लोग बस लगातार लगा रहे हैं। 3-4 बसेस जा भी चुकी हैं, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा दोपहर तक शाम तक, परंतु हमारी पूरी कोशिश है कि सब लोगों को ससम्मान यहाँ से भेजें। सर बसें कहाँ तक जाएंगी? बसें हम लोग बिहार बॉर्डर तक भेजेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ डीएम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उन संबंधित जिलों के, चंदौली है, गोरखपुर है, देवरिया है, गाजीपुर है, जिससे कि हम उनको फर्दर उनके मूवमेंट को हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकें संबंधित बिहार के प्रशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी के सभी बॉर्डर पर ट्रक में लदे मजदूरों को रोका जा रहा है, जिसके चलते यूपी के ज्यादातर बॉर्डर पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ट्रकों की चेकिंग कर मजदूरों को उतारा जा रहा है। आपको बता दें, सीएम योगी के सख्त आदेश देते हुए कहा था कोई भी मजदूर ट्रकों में भरकर ना जाने पाए, ना ही साइकिल या पैदल जाएं। जिला प्रशासन उन्हें रोककर उनका परीक्षण करवाकर बसों के माध्यम से उन्हें उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था करें। परिवहन के बसों की मदद लें। फिलहाल रोके जाने पर बॉर्डरों पर मजदूर हंगामा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में अज्ञात हमलावरों ने किसान नेता प्रमोद मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार देर शाम हुए इस हत्याकांड से पूरा इलाका दहशत में है। प्रमोद मिश्रा कभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक लोनियापुर के रहने वाले प्रमोद मिश्रा भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष थे। वह शनिवार शाम अपनी दुकान से घर लौट रहे थे, तभी प्राथमिक विद्यालय के पास पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मौका पाकर हत्यारोपी फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े तो देखा कि प्रमोद खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। लोग उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी, जिसके बाद उन्हें सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रमोद अमेठी कोतवाली क्षेत्र के श्रीरामपुर मजरे उमापुर थाना गानापट्टी के रहने वाले थे। जिसमें हमारे यहाँ किसान यूनियन क्रिकेट ग्रुप के एक लीडर हैं प्रमोद मिश्रा, उनको किसी ने पीठ में गोली मारी और उनके परिजन उनको सीएचसी लेके गए। वहाँ से वो सुल्तानपुर रेफर हुए और वहाँ उनका निधन हो गया। और अभी हम लोग घटनास्थल पे आए हैं और टीम्स को सक्रिय किया गया है। प्रथम दृष्टया अभी इसमें कोई ऐसा सस्पेक्ट की पहचान नहीं हुई है, लेकिन हम लोग इसमें जल्द ही सस्पेक्ट को इसका घटना का अनावरण करके गिरफ्तार करेंगे। वहीं बरेली में फल बेच रहे एक मासूम बच्चे ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से डंडों से पीटा है। बच्चे के हाथ और पैर में कई जगहों पर चोटें आई। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं फल के ठेले पर रोते हुए 12 साल के मासूम बच्चे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रोते हुए दिखाई दे रहे इस बच्चे का नाम हर्ष गुप्ता है। हर्ष 12 साल का है और लॉकडाउन की वजह से अपने घर के बाहर फलों का ठेला लगाए हुए था। उसके पिता उमेश गुप्ता घर पर नहाने गए थे। इस दौरान हर्ष ठेले पर खड़े होकर फल बेच रहा था। हर्ष का आरोप है कि चीता मोबाइल पर तो पुलिस वाले आए और उसे गालियां देने लगे और फिर उसे डंडे से बेरहमी से पीटा। मैं फल का ठेला लगाता हूँ, गली में एक ठेला खड़ा हुआ था। मैं नहाने गया था ऊपर, बच्चा मेरे ठेले पर अकेला खड़ा हुआ था। चीता मोबाइल वाले 2 आए, सिपाही आए, बच्चों को गंदी गालियाँ दी और उसको डंडे से मारा। उसके हाथ में बहुत सूजन है और कमर में उसके भी डंडे मारे हैं। क्यों मारा? ये देखिए, सरकार कहती है फल सब्जियों को रोक नहीं है,
सामने बड़ा दुकान खुल रही, सब खुल रही है। क्या हमारे ठेले में क्या परेशानी मुझे बताइए आप? हम क्या चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, क्या करें बताइए आप? अगर फल बेचने को जुर्म है, को चोरी है। परसों मुझे मारा चौकी इंचार्ज साहब देवेंद्र सिंह ने। थाना बारादरी क्षेत्र के सिंधु नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया तथा अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखा जा रहा है, जिसमें एक बालक की पिटाई का मामला उसमें सामने आ रहा है। संबंधित प्रकरण के बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि सिंधु नगर तथा आसपास के क्षेत्र में अमूमन लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी। वहाँ लोगों के अनावश्यक भीड़भाड़ इकट्ठा करने की शिकायत मिल रही थी। पुलिस टीम द्वारा वहाँ जाके कई बार अनाउंस किया गया, उधर गश्त भी की गई। आज भी वहाँ पे समझाया गया था। पुनः वहाँ भीड़ देखने पे जो चीता मोबाइल है उस पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा भीड़ को खदेड़ा गया। जहां एक तरफ सरकार की ओर से लॉकडाउन में गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण करने का आदेश दिया गया, तो वहीं गोंडा जिले में खाद्यान्न माफिया इस कदर हावी हो गए कि कार्ड धारकों को राशन न देकर उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और बहसबाजी करते हैं। महिला कोटेदार कार्ड धारकों से अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दे रही थी। कार्ड धारकों की ओर से राशन मांगने पर ग्रामीणों से महिला कोटेदार ने गाली गलौज और बहसबाजी के साथ मारपीट की, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना खोड़ारे अंतर्गत ग्राम सिपरौली में राशन वितरण को लेकर के कुछ लोगों ने मारपीट की थी। वितरणकर्ता की तहरीर पर 5 लोगों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जालौन के उरई रेलवे स्टेशन पर मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से चलकर प्रतापगढ़ अपने घर जा रही एक महिला को रास्ते में प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला के प्रसव पीड़ा की सूचना यात्रियों ने उरई स्टेशन के अधिकारियों को दी। इसके बाद ट्रेन को उरई स्टेशन पर रोका गया और ट्रेन से महिला को परिवार समेत उतारकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची उरई महिला थाना प्रभारी नीलेश कुमारी ने महिला को एम्बुलेंस से जिला महिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसका सुरक्षित प्रसव कराया गया। तो वहीं महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद मां और बच्ची दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। महिला के प्रसव की सूचना पर जिला अधिकारी जालौन डॉक्टर मनान अख्तर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार भी जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे। श्रमिक एक्सप्रेस पकड़ा मुंबई से और आज रास्ते में ही जो है इनके प्रसव पीड़ा होने लगी। 9 माह पूरे हो गए थे, तो इनको यहीं रास्ते में रुकवा के हमारे पुलिस प्रशासन से महिला थाना से जो है वो गई और हमारे यहाँ जिला अस्पताल में लेके आए, महिला अस्पताल में। यहीं इनकी डिलीवरी हुई। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं और जो है हम लोग जो है यही बस उन लोगों से मिलने आए थे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है और हम शुभकामना उनको देना आए थे कि बच्ची बहुत शुभ होती है और हम लोग चाहते थे कि हमारे ज़िले में अगर कोई भी दिक्कत उनको हुई हो, इस दौरान कोई दिक्कत हुई तो हम वो भी पूछ लें। तो हम लोग इसीलिए जो है आज यहाँ पर आए और परिवार को हम बधाई देने भी आए और ये देखने भी आए कि हमारी टीम ने कैसा काम किया। और मैं अपने टीम को भी, जो मेडिकल टीम है और जो हमारी पुलिस टीम है, दोनों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, माँ का और बच्चे का दोनों का रखा। कहाँ से यूपी बिहार सीमा पर यूपी का आखिरी जिला चंदौली नेशनल हाईवे 2 से जुड़ा है और बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में प्रवासी बस, ट्रक के जरिए और पैदल नेशनल हाईवे 2 के सहारे बिहार में दाखिल होने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन चंदौली जिला प्रशासन और बिहार के कैमूर जिला प्रशासन के ढुलमुल और उदासीन रवैये के कारण कई दिनों से यूपी बिहार बॉर्डर पर चंदौली जिले के नौबतपुर में भयंकर जाम लगा है और इस कारण प्रवासी मजदूर कई दिनों से भूखे प्यासे हजारों की संख्या में यूपी बिहार सीमा पर फंसे हुए हैं और इस बीच श्रमिकों का कड़ी धूप में हाल बेहाल है। जाम में फंसे काफी समय गुजरने के बाद लोग पैदल ही अपने वाहनों को छोड़कर बिहार में दाखिल होने के लिए निकल पड़े। चिलचिलाती धूप और गर्मी से तंग आकर बड़ी संख्या में श्रमिक यूपी बिहार को बांटने वाली कर्मनाशा नदी में जाकर स्नान करने लगे। क्या नाम है तो आपका? कुटुस कुमार सर। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पुणे से आ रहा हूँ, महाराष्ट्र से। कैसे आए हैं? सरकार के जो योजना है कि अपने गाड़ी भाड़ा से आ रहा हूँ, अभी तकलीफ से आया हूँ।
अपने गाड़ी भाड़े से भी 3 दिन से इधर जाम में पड़ा हूँ। आगे पूना में पूना से आप क्यों चले कि क्या मकान मालिक और रूम मालिक भाड़ा मांग रहे थे। हम लोग का भाड़ा 2 महीने से बैठे थे, किधर से मिल पाएगा? नहीं कंपनी सपोर्ट कर रहा है। मैं स्पोर्ट कंपनी में काम करता था। जब मैं स्पोर्ट कंपनी के माधी क्या बोलता अकाउंट मैनेजर को फ़ोन किया तो बोल रहा है कि हमारे पास कोई सरकार से परमिशन नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया और मकान मालिक भी किराया मांग रहे थे, उन्होंने परेशान कर रखा था। तो मैंने बोला पैसा जब मिलेगा हमें कंपनी से दिलवा दो तो मैं आपको दूंगा। तो उस गरज बस हमारे पास पैसे भी नहीं थे, मैं किसी से ले दे के यहाँ वहाँ फ़ोन कर मैं अपना व्यवस्था करके चला। नोएडा में रहते थे। क्या करते थे आप लोग वहाँ पर? क्या करते? परिवार हस्बैंड के खाना बनाते थे। कितनी दिक्कत हो रही है, कैसे आप लोग जा रहे हैं? कितने दिक्कत हो, कैसे अपना जा रहे हैं प्यासे। कोई मदद मिली नोएडा में आप लोगों को? कोई नहीं, सब कोई बोल रहा है कि दे रहे हैं, खाना बढ़ रहा है तो मार रहा है, डंडा से पुलिस मार रहा है तो क्या करेगा? हमने उतना दूर अपना भूखे चल रहे हैं। क्या लगता है भविष्य में वापस दोबारा जाएंगे अगर सब सही हो जाएगा तो? आप क्या कर जाएंगे दिल्ली में? एक बार गए करे तो एक बार तो इतना दुख से तो तकलीफ से चला आया है, हम दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। वहीं सिद्धार्थनगर जिले से कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर आज राहत की खबर आई। अभी तक जिले में कुल 40 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 19 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना को हराकर अस्पताल से निकलते समय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टरों ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज होने पर सभी बेहद ही खुश नजर आए। तो साथ ही इन्हें प्रशासन की तरफ से कोरोना राहत सामग्री भेंट की गई, जिससे इनका स्वास्थ्य बेहतर बन सके। इस अवसर पर हमने जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की तो उन्होंने बताया कि जिले में कुल 40 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। देखिए, अब तक जिला सिद्धार्थनगर में 40 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 19 केसेस अब तक छूट चुके हैं, जिनमें से 4 संत कबीर नगर में और 15 केसेस आज यहाँ पहली बार जो सिद्धार्थनगर में फैसिलिटी है उससे छोड़े जा रहे हैं। तो अब तक का आंकड़ा 19 डिस्चार्ज हो गए हैं और 21 केसेस अभी भी एक्टिव हैं, जिनमें से 17 केसेस यहाँ की फैसिलिटी में और 4 संत कबीर नगर में। सर, जैसे जब कहीं पे इस तरह के पेशेंट आते हैं तो एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है, और आज जब ये लोग छूट के जा रहे हैं तो कितनी राहत आप लोगों को कैसी लग रही है? नहीं, देखिए, जो भी पेशेंट्स भी आए थे, किसी को ऐसी कोई गंभीर या कोई ऐसा लक्षण नहीं था। सभी पेशेंट्स का हमेशा डेली बेसिस पे सीएमओ और हम लोग भी बात करते रहते थे, डॉक्टर्स से भी बात करते रहते थे। अभी पेशेंट से भी हमने बात की तो हर पेशेंट मतलब संतुष्ट था उस हिसाब से कि अच्छे से ध्यान रखा गया और सब चीज़ें, और सबके चेहरे पे कोई भी पेशेंट होगा जब भी डिस्चार्ज होगा तो उसके चेहरे पे जो एक खुशी होगी वो तो देखने लायक होगी, जो मुझे लगता है आपने भी आज देखी होगी। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।